गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब लोग गाइस? आशा है सब लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को आप घर पर जारी रख रहे हैं गाइस। आज हम आए हैं एक बहुत ही प्यारे से वर्ड के साथ और इस वर्ड से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद जो आप आज से ही इस जो वर्ड सीखने वाले हैं उसको अपनी लैंग्वेज में आप शुरू कर दोगे अपने आप ही। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान तरीके से सिखाया गया गाइस। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, वीडियो को एंड तक देखना होगा गाइस। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहीं पे आपको सब्सक्राइब लिखा मिलेगा, सब्सक्राइब करना है और साथ में बेल आइकन दबाना है ताकि जो आने वाली वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। सो गाइस चलिए देखते हैं इस वीडियो में ऐसा नया क्या है गाइस। अरे यार दरवाजा बंद कर दो प्लीज यार, बाहर। हाँ, अरे खिड़की भी बंद कर दो ये। हाँ यार ये फैन चला, थोड़ा हवा गर्मी लग रही है प्लीज। हाँ ये पर्दे लगा दो। दोस्तों देखिएगा, इस प्रकार के जो बातें हम लोग अक्सर घर में करते रहते हैं। तो चलिए जानते हैं इस प्रकार की बातों को करने के लिए हम किस प्रकार के वाक्य बना सकते हैं। एक तो देखो तरीका ये सिंपल है जो आप लोगों को भी आता है। आपने बोला दरवाजा बंद कर दो तो आपने बोल दिया प्लीज क्लोज द डोर, या दरवाजा खोल दो तो आपने बोला प्लीज ओपन द डोर। है ना आसान? तो अब इसमें नया क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो आज जो हम लोग वाक्य बनाने जा रहे हैं वो बनेंगे, जो बनने वाले हैं वो बनेंगे माइंड के साथ। अब देखिए माइंड, अब आप कहेंगे सर माइंड मीन्स तो दिमाग होता है, ये कौन सी बात कर रहे हैं आप? दोस्तों माइंड मीन्स दिमाग होता है, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन आपको पता है इंग्लिश में वर्ड एक होता है और उसके मीनिंग बहुत सारे होते हैं, उसके यूज बहुत सारे होते हैं। तो वो ही यूज हम लोग करने वाले हैं। तो यहां पर जो माइंड का इस्तेमाल हम लोग करने वाले हैं, देखिए कैसे होगा। अब जब पोलाइटनेस की हम बात करते हैं, एक बात बताओ मुझे, जब सामने वाले को कोई काम कराना होता है तो क्या हम लोग बिल्कुल पोलाइट बात नहीं करते? बिल्कुल करनी पड़ती है, क्योंकि हमें उससे अपनी बात बनवानी है या अपना काम करवाना होता है। तो देखिएगा यहां पर हम लोग प्लीज को हटाकर चाहे तो माइंड लगाकर हम बात कर सकते हैं। मैं कोई काम करता हूं, पहले इसका एक तरह से स्ट्रक्चर देख लेते हैं, फॉर्मूला देख लेते हैं कैसे बनेगा। आपने करना क्या होगा, सबसे पहले तो लगाना है माइंड, उसके बाद लगाना है एक्शन वर्ब। हाँ जी एक्शन वर्ब, और साथ में लगाना है आईएनजी। गाइस अगर आईएनजी नहीं लगाया तो आपका जो सेंटेंस है वो गलत हो जाएगा। यानी अब हमारे पास जो फॉर्मूला बना माइंड प्लस एक्शन वर्ब प्लस आईएनजी। अब मैं एक वाक्य लिखता हूं, मैंने बोला दरवाजा बंद कर दो, अब आपने बोला प्लीज क्लोज द डोर। चलिए इसको माइंड से बनाते हैं, तो यहां पे बनेगा माइंड क्लोजिंग द डोर। देखा कितना आसान है। मैंने कहा ना आपको कि जो हम सिखाएंगे आपको बिल्कुल आसान तरीके से सिखाएंगे, हर एक को आएगा, बस आपको यहां आईएनजी लगाकर वाक्यों को बनाना है। एक दो वाक्य और देखते हैं। मैंने बोला फैन चला दो, माइंड, अब फैन चलाना होता है स्विच ऑन द फैन, तो बना दीजिएगा माइंड स्विचिंग ऑन द फैन। अब देखिए दोस्तों, आप घर पे आप पढ़ाई कर रहे हो, आपका छोटा भाई या बहन वो घर पे वो टीवी देख रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है, उन्होंने टीवी की आवाज ज्यादा की हुई है और आप पढ़ाई कर रहे हो, आप डिस्टर्ब हो रहे हो, तो आप उनको बोलेंगे अरे प्लीज इसकी आवाज कम कर लो। तो आवाज कम करना क्या होता है, टर्न डाउन द वॉल्यूम। तो बना दीजिए वाक्य, कैसे बनेगा, माइंड टर्निंग डाउन द वॉल्यूम। है ना आसान? कुछ नया हो गया और आसान भी हो गया, है ना आसान? और देखते हैं। अब देखिएगा आप घर पे पढ़ाई कर रहे हैं, एकदम से देखो आपने टीवी में आपका फेवरेट सॉन्ग आ गया गाइस, और जब फेवरेट सॉन्ग आता है क्या होता है, उसको सुनने का मन करता है। तो आपने भाई को बोला अरे भाई थोड़ा इसकी आवाज बढ़ा दो, तो आपने क्या बोला उसको कि माइंड, अब आवाज बढ़ाना क्या होता है, आवाज बढ़ाना होता है टर्न अप द वॉल्यूम। तो बना दीजिए वाक्य माइंड टर्निंग अप द वॉल्यूम, मतलब आवाज बढ़ा दीजिए। अच्छा अब देखिए आपने देखा पर्दे जो है ना वो लगे हुए हैं, आपने बोला अपने भाई को या किसी को घर में बोला अरे यार पर्दे हटा दो, तो आप बोलेंगे माइंड, पर्दे हटाना होता है ड्रॉ द कर्टन, तो बना दीजिएगा माइंड ड्रॉइंग द कर्टन। है ना आसान? बिल्कुल। अच्छा अब पर्दे हटा दिए, अब उसको बोला आपने यार ये पर्दे लगा दो, बाहर से धूप आ रही है। अब पर्दे लगाना दोबारा से, उसे हम कहते हैं माइंड, उसे कहते हैं ड्रॉ द कर्टन इन कह सकते हैं, और ड्रॉ द कर्टन बैक, यहाँ पे दोनों में से कोई सा लगा सकते हैं। तो बना दीजिए, चलो बनाते हैं माइंड ड्रॉइंग द कर्टन बैक, लगा दिए। देखो है ना आसान? और रात को सोने लगे, आप तो बेड पे लेट गए, आपने अपने भाई को बोला अरे ये लाइट बंद कर दे। क्यों? क्योंकि देखो क्या हो रहा है, आप सामने वाले से काम करा रहे हो तो वहां पे आपको पोलाइट बनना ही पड़ेगा। तो आपने उसको बोला माइंड स्विचिंग ऑफ द लाइट। है ना आसान? बिल्कुल। आपको मैंने कहा ना कि हाँ एकदम बिल्कुल सिंपल भाषा में आपको पूरी कोशिश रहेगी हमारी सिखाने की, और आपको आ भी रहा है। आगे देखते हैं।
अच्छा गाइस, एक आपके लिए है, कृपया खिड़की खोल दो। अब इसको आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कैसे बनता है, मुझे इंतजार रहेगा आप कैसे बनाते हैं गाइस। अच्छा दोस्तों, कहीं पे जा रहे हैं आप, बस में चढ़े, देखा एक सीट आपको मिल गई, तो देखो क्या होता है, जब आपको लगे कि मेरे लिए प्रॉपर स्पेस नहीं हो रहा, तो आप साथ वाले को बोलते हैं कि भैया थोड़ा सा सरक जाइए, तो वहां पे आप बोलेंगे, सरकना मीन्स शिफ्ट होना होता है, तो आपने उसको बोला माइंड शिफ्टिंग अ बिट। देखो है ना आसान। दोस्तों जो ये वाक्य हमने बनाए, इसमें तो हमने देखा कि जो सामने वाला था उससे हमने काम कराया और वाक्य बना लिए, ठीक है। लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है दोस्तों कि जहां पर आपको लग रहा है कि जो काम है ना वो खुद आपको ही करना है, बट जो परमिशन है वो सामने वाले की, जो यहाँ पास में बैठे हैं उनकी लेनी होती है। तो वो कंडीशन कौन सी होती है उसकी बात कर लेते हैं। देखिए उसमें क्या होगा, उसमें देखिएगा 2-3 तरह से हम लोग क्वेश्चन बना लेते हैं, मैं आपको दोनों बताऊंगा, तीनों बताऊंगा बिल्कुल। पहले बात करते हैं अमेरिका की। देखिएगा अमेरिका के अंदर सबसे ज्यादा जो भूल रहा है, जो भूलने वाला वर्ड है, वो ये लोग बोलते हैं कि क्या आपको एतराज होता है अगर मैं ये काम कर लूं। अब जैसे मैं यहाँ बैठा हूं, अब देखिए आप भी बैठे हैं, ठीक है। अब मुझे ठंड लग रही है, फैन चला हुआ है, और आपको ठंड नहीं लग रही है, तो मुझे लग रही है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपसे पूछ लूं, भाई क्या आपको एतराज होता है अगर मैं ये पंखा बंद कर दूं। तो यहाँ पे जो ग्रामर बनने वाली है वो कैसे बनेगी, चलिए काम करते हैं, उसका एक फॉर्मूला देख लेते हैं। पहले देखिएगा फॉर्मूला बनेगा, पहले आपने बोलना है, यहाँ पे लगाना है डू यू माइंड, उसके बाद लगाना है इफ आई एक्शन वर्ब। भाई क्या आपको एतराज होता है अगर मैं ये काम कर लूं। तो बनाते हैं वाक्य। देखिएगा अभी जैसे मैंने बोला कि क्या आपको एतराज होता है अगर मैं फैन बंद कर दूं, तो मैं बोलूंगा यहाँ पर डू यू माइंड इफ आई स्विच ऑफ द फैन। देखो कितना आसान है। मैंने बोला क्या आपको एतराज होता है अगर मैं आपका फोन यूज कर लूं। देखो बनाओ वाक्य, डू यू माइंड इफ आई यूज योर सेल फोन। है ना बिल्कुल आसान, मैं कह रहा हूं बिल्कुल ही आसान है यदि हमें फॉर्मूला पता है गाइस। और वाक्य देखते हैं और बनाते हैं एग्जाम्पल, ताकि हमें बिल्कुल अच्छी तरह से आ जाएगा। क्या आपको एतराज है अगर मैं आपसे कुछ सवाल पूछ लूं, तो बनाइए वाक्य कैसे बनेगा गाइस। इसका बनेगा डू यू माइंड इफ आई आस्क यू ए क्वेश्चन। है ना आसान बिल्कुल। अच्छा क्या आपको एतराज होता है अगर मैं आपके साथ चलूं, तो इसके आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कैसे बनती है गाइस। और देखते हैं, देखिए वाक्य कैसे बनते हैं। अब बात करते हैं इसके आंसर की। देखिएगा अब आंसर में आपने बोला यार मुझे तो एतराज है, आई माइंड, आप सिंपल बोल सकते हैं। और अगर अपने देखो इतना करके भी आप अपने वाक्य को मतलब कंप्लीट कर सकते हैं, आई माइंड। और अगर पूरा ही बोलना है आपने, फिर आपको बोलना पड़ेगा आई माइंड इफ यू, और जो एक्शन वर्ब है जो आप वो लगाते हैं यहाँ पर, देखिएगा। और अगर मना करना है तो आप यहाँ पे बोल देंगे आई डोंट माइंड, भाई मुझे कोई एतराज नहीं है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, अच्छा क्या आपको एतराज है अगर मैं यहाँ डांस कर लूँ, बताइए आप, है एतराज आपको, इसका बनाना मुझे आप कैसे बनेगा। और अगर एतराज नहीं है तो फिर मैं डांस कर लूंगा। आगे देखते हैं। अब मैं एक दिन क्लास पढ़ा रहा था, एक लड़का मेरे पास आया और मुझे कहने लगा कि सर क्या आपको एतराज है अगर मैं लेट आऊं, तो उसने यहाँ पे बोला डू यू माइंड इफ आई कम लेट। है ना आसान। देखो अब ये लड़का क्लास में बैठा गाइस, अब क्लास में बैठा, वो मुझे कह रहा है सर अगर क्या आपको एतराज है अगर मैं क्लास में फोन मतलब चला लूं या यूज कर लूं। तो मैं उनसे पूछा कि सर डू यू माइंड इफ आई यूज फोन इन द क्लास। है ना देखो आसान, बिल्कुल बिल्कुल आसान है बिल्कुल। क्या आपको एतराज है अगर मैं आपका फोन नंबर ले लूं, तो इसको आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कैसे बनेगा गाइस। देखिएगा ये तो मैंने आपको बताया डू यू माइंड गाइस। आजकल अमेरिका में ट्रेंडिंग पर चला हुआ एक और वर्ड है, उस वर्ड का देखो वो कैसे बनाते हैं। आजकल वो बोलते हैं इज इट ओके, और उसके बाद लगाते हैं इफ आई एक्शन वर्ब। बना दीजिएगा। देखो इज इट ओके मीन्स यहाँ पे इज इट ओके एंड डू यू माइंड बोथ आर इक्वल गाइस, दोनों बोल रहे हैं आजकल इज इट ओके। और किसी को अगर ये प्रूफ चाहिए ना, नहीं बोलता है, तो मैं आपको प्रूफ भी दे दूंगा कैसे बोलता है। मैंने सुना भी है, बहुत जगह देखा भी है। देखो मैं उन्हीं चीजों की बात करूंगा जो मैंने देखा है गाइस, जो मैंने पढ़ा है गाइस। तो इज इट ओके इफ आई टॉक टू यू। क्या आपको एतराज है अगर मैं आपसे बात करूं, तो देखो कितना आसान है। या बोलिए डू यू माइंड इफ आई टॉक टू यू। है ना आसान बिल्कुल। अच्छा अब एक लड़के ने मेरा मोबाइल ले लिया, अब मोबाइल लेके उसने व्हाट्सएप खोला और मुझे कहने लगा सर क्या आपको एतराज है अगर मैं आपके मैसेज पढ़ लूं, तो इसको आप मुझे जरूर बनाना कैसे बनेगा गाइस। और इसको आप बनाना इज इट ओके वाली ग्रामर को लेकर, यानी डू यू माइंड को हटा के आपने इज इट ओके लगाकर इस वाक्य को मुझे बनाकर दिखाना है। एक और है गाइस, देखिएगा अब हमने देखो यहाँ पे देखा है डू यू माइंड, यहाँ पर लगा है हमने, ठीक है गाइस। अब एक और करते हैं। देखो हमारे भारत के अंदर एक और तरीका बोलता है और वो सिंपल है। देखिएगा
वो सिंपल लगेगा आपको। ये थोड़ा सा अलग सा लगा, लेकिन ये आपको बिल्कुल सिंपल लगने वाला वहाँ, क्योंकि वहाँ बात होती है अगर आपको एतराज ना हो तो, यानी माइंड जो यहाँ पर वर्ड यूज आया, जो बनकर आया है वो एतराज के रूप में आया हुआ है गाइस। यानी अगर आपको एतराज ना हो तो मैं ये काम कर लूँ, मीन्स इसका फॉर्मूला देखते हैं। तो फॉर्मूला बनेगा इफ यू डोंट माइंड, और उसके बाद यहाँ पे आपने लगाने हैं दो वर्ड, या तो आप मे लगाओ या आप कुड लगाओ, आप दोनों में से कौन सा लगाइए, आपकी मर्जी है। और उसके बाद आई, और उसके बाद एक्शन वर्ब। एक एग्जाम्पल देखते हैं, आपको ऐसे समझ नहीं आने वाला है। एग्जाम्पल मैंने कहा अगर आपको एतराज ना तो मैं यहाँ मतलब डांस कर लूं। देखिएगा, इफ यू डोंट माइंड कुड आई डांस हियर, या मे आई डांस हियर। है ना आसान, बिल्कुल आसान है ना। अच्छा एक और बनाते हैं ताकि आपको बिल्कुल समझ आएगा। अगर आपको एतराज ना तो मैं यहाँ बैठ जाऊं, ये आप मुझे बना के दिखाना गाइज। मैंने कहा ना कुछ वाक्य मैं आपके लिए देता हूं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके गाइज, बिल्कुल आसान है। अच्छा और देखता हूं, अगर आपको एतराज ना हो तो मैं घर चला जाऊं। बनाओ वाक्य कैसे बनेगा इसका, इफ यू डोंट माइंड कुड आई गो होम। है ना आसान, बिल्कुल। ये मैंने कहा ना कि अगर दोस्तों आपको फॉर्मूला पता है ना तो आप एक काम कीजिए, आप सिर्फ वो वाक्य बनाइए जो आपकी लाइफ में शामिल है। आप ये मत बनाइए कि राम खाता है पीता है, ये छोड़िए, आप सिर्फ वो वाक्य बनाइए। अब मैंने कहा जो वाक्य आपकी लाइफ में डेली लाइफ में यूज हो रहे हैं ना, उनको लेकर आप इंग्लिश के वाक्य बनाइए। सबसे पहले इंग्लिश सीखेंगे आप। एक दिन एक स्टूडेंट ने मुझे बोला, सर अगर आपको एतराज ना हो तो मैं जो ये फॉर्म है वो कल भर दूं। तो देखो बनाओ कैसे बोला उसने यहाँ पर कि इफ यू डोंट माइंड कुड आई फिल द फॉर्म टुमारो। है ना, बिल्कुल आसान है। या उसने कहा होता है यहाँ पर कि अगर आपको एतराज ना हो तो मैं फीस कल जमा कर सकता हूँ क्या, तो या कर दूं। तो वहां पे उसने बोला इफ यू डोंट माइंड कुड आई सबमिट द फी टुमारो। है ना आसान, बिल्कुल ये। अच्छा अगर आपको एतराज ना हो तो क्या मैं बाहर जा सकता हूँ। बनाइए इसके कैसे बनेगा, इफ यू डोंट माइंड कुड आई गो आउटसाइड। बिल्कुल आसान है ना, बिल्कुल। यानी अगर आपको ये मतलब एतराज ना हो या बुरा ना लगे मैं ये काम कर लूँ, तब वहां पे हम लोग इफ यू डोंट माइंड और उसके बाद कुड आई एक्शन या मे आई एक्शन लगाकर अपने वाक्य को हम लोग बना लेते हैं। और इसका जो आंसर है ना वो सेम ही रहेगा। अब मैंने पूछा कि आपको एतराज है, आपने कहा मुझे तो है आई माइंड, या मुझे एतराज नहीं है आई डोंट माइंड। देखिए इस प्रकार करके अपने वाक्य को आप लोग, मैं तो ये कहता हूं कि जितना आपने आज सीखा है और अभी से आप लोग अपने घर पर आप यूज करना शुरू कीजिएगा गाइस। आज ही आप ये करना, दरवाजा खुला है, दरवाजा बंद है, फैन चला हुआ है या फिर फैन बंद है, तो आपने आज माइंड जो वर्ड है उसको यूज करके अपने वाक्य अपने फैमिली में बोलने हैं, अपने भाई बहन के साथ आप यूज कीजिए ताकि आपको लगे कि मैंने कुछ सीखा है और मैं इसको बोल सकता हूं। गाइस आशा है आप लोगों को जो मैंने पढ़ाया है वो बिल्कुल आपको समझ में आया होगा गाइस। अगली वीडियो में फिर दोबारा मैं आपको माइंड से कुछ जुड़े हुए वर्ड और लेकर आऊंगा। तब तक के लिए गाइस एक बात और रुकिएगा प्लीज, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि गाइस कोरोना वायरस और कोविड-19 जिसे हम लोग बोलते हैं वो चला हुआ है और हमें इसको हराना है और बिल्कुल हराएंगे। बस करना क्या है, घर पर रहना है और अपनी पढ़ाई को आप घर से ही जारी रखिए गाइस। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।